जी उठना, यीशु का जी उठना। मेरे साथ बोले, मेरे अंदर मेरा यीशु जिंदा है। हे बोले मेरे साथ, मेरा यीशु मेरे अंदर जिंदा है। बच्चे लोग बोले, मेरा यीशु मेरे अंदर जिंदा है। हालेलुया। का गोल्ड मेडल यदि आपके गले में टांग दिया जाता और आप अपने गांव पहुंचते और बस से उतरते तो गोल्ड मेडल छुपा के जाते क्या? गोल्ड मेडल छुपाते क्या? बस से उतरते ही बोलते, मैं गोल्ड मेडल जीता हुआ व्यक्ति हूँ। हालेलुया। लोग मुझे देखे, लोग मुझे जाने कि मैं राज्य से, मैं देश से गोल्ड मेडल जीत कर आया हूँ। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर उसने अपने एकलौते बेटे को दिया, और वो एकलौता बेटा जितना कुछ परमेश्वर ने स्वर्ग में उसे कह के भेजा, उसने इस धरती पर आकर, हालेलुया, गर्भ में आने से पहले, गर्भ में आने के बाद, उसके बाद कलवरी क्रूस के सफर तक, कलवरी क्रूस पर हालेलुया अंतिम मृत्यु को हराने के बाद वो हालेलुया 3 दिन 3 रात हालेलुया इस धरती के अंदर में रह के हालेलुया, और तीसरे दिन जी उठने के बाद वो कहता है मैं जिंदा हूं। हेलो, मैं किस में जिंदा है? यीशु। बोलो मुझ में जिंदा है, मुझ में जिंदा है। हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 11 पद से लेकर 18 पद तक पढ़ेंगे। परंतु पढ़ते जाएं। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोले हालेलुया। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। एक बार मेरे साथ कहें, मेरा यीशु मुझ में जिंदा है। यीशु मसीह ने अपनी भविष्यवाणी में बार बार अपने चेलों से कहा कि मेरा मरना निश्चित है, और मैं जब मरूंगा तो 3 दिन में मैं पुनः जी उठूंगा। हालेलुया। और अपने चेलों को इतनी समझ उसने नहीं दिया था। बार बार वो अपने चेलों को कह रहे थे कि हालेलुया, लेकिन वो चेले हालेलुया वो समझ जब तक परमेश्वर ने उनके जीवन में नहीं खोला, तब तक उनके जीवन में वो समझ नहीं आया। हालेलुया। सब घटनाएं बारी बारी से उनकी आंखों के सामने घटी। हालेलुया। जब यीशु मसीह पूरी दुनिया में जाकर के परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार उसने सुनाया, और जब विजय प्राप्त करके यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम आया, तब भी हालेलुया यरूशलेम वासियों ने उसका जय जयकार किया, जय जयकार किया। और अंत में यीशु मसीह को हालेलुया पकड़वा दिया और कलवरी क्रूस पर टांग दिया। तत्पश्चात हालेलुया यीशु मसीह हालेलुया मरने के बाद उसे सुंदर एक स्थान में, कब्र में रखा गया, और भविष्य
भविष्यवाणी जो यीशु मसीह ने स्वयं किया था, वो भविष्यवाणी के अनुसार यीशु तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। उस जी उठने की घटना को हम इस समय देखते हैं कि तीसरा दिन, सप्ताह का पहला दिन, जो आज का दिन रविवार का दिन है, उस दिन भोर को उठ करके मरियम मगदलीनी, उसकी साथी मार्था, उसके साथी और भी बहनें थी, वो भोर को उठ करके वो यीशु मसीह की कब्र के पास चले गईं। और यीशु मसीह की कब्र के पास जैसे ही वे चले गईं तो देखती हैं कि कब्र खुला हुआ है। कब्र उस समय में हम साधारण भूमि में आज मरने से डालते हैं, कब्र बनाते हैं, लेकिन उस समय की कब्रें चट्टानों में हुआ करती थी, पहाड़ों में हुआ करते थे। और उस पहाड़ों में, उस चट्टानों में कब्र को रखने के बाद एक बड़े से पत्थर के साथ में उसको लॉक किया जाता था। और वैसे ही यीशु मसीह को भी, उसके कब्र को भी लॉक किया गया और पत्थर के साथ उसको हालेलुया बंद किया गया था। जब तीसरे दिन मरियम मगदलीनी और उसके साथ में महिलाओं की टीम जब सुबह पहुंची तो देखते हैं कि वो पत्थर क्या हुआ है, लुढ़का हुआ है, निकाल दिया गया है। कुछ महिलाएं भयभीत हुई। यदि और हम सुसमाचार के पुस्तकों में देखते हैं तो पतरस भी आया देखने के लिए, पतरस के साथी भी आए देखने के लिए। और जब मरियम देखती है, कब्र के पास जाती है, डरते हुए कांपते हुए कब्र के पास जाती है, तो कब्र में यीशु का शव नहीं है। हालेलुया। वो घबरा गई और स्वर्गदूत आ गए वहां पर। एक स्वर्गदूतों के विषय में लिखा हुआ है कि एक उसके सिरोना के तरफ खड़ा हुआ है, दूसरा उसके पैताने बोल करके सुसमाचार में लिखा हुआ है। और स्वर्गदूत वहां चमचमाती कपड़ों के साथ में खड़े हुए हैं और मरियम मगदलीनी और उसकी टीम थरथराती हुई, कांपती हुई उस कब्र के पास खड़ी हुई हैं। और उन स्वर्गदूतों को उन्होंने देखा और उन्होंने उनसे सवाल किया। और सवाल करने के बाद वहां यीशु मसीह वापस पुनः रूपांतरण होकर पहुंच गए। और यीशु कह रहे हैं कि हे मरियम, तुम किसे ढूंढती हो? तो मरियम सोच रही है कि ये आसपास में बगीचा होगा, आसपास में काम करने वाला माली होगा। लेकिन जब इब्रानी भाषा में बात किया गया तब ये समझ गई कि ये प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। उस यहूदियों का वेशभूषा एक समान सा होता है, इसलिए कोई किसी को पहचान नहीं पाता है। इसलिए मरियम भी उसे समझने लग गई कि ये यह कोई काम करने वाला माली होगा। इसलिए बड़े शाब्दिक शब्दों के साथ नम्रता से वो कहती है कि हे महाराज, आप मेरे यीशु को जानते हैं क्या? तो यीशु मसीह उस समय में कहते हैं, उससे इब्रानी भाषा में बात करते हैं। तब इब्रानी भाषा में मरियम बोलती है रब्बुनी, अर्थात हे मेरे गुरु। हालेलुया। और पहला दर्शन मरियम, उसकी टीम, उनके साथ जो खड़ी थी, वो पहला दर्शन यीशु मसीह को जीवित होने के बाद पाती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये मरियम क्या करती है? मरियम क्या करती है कि यही मेरा प्रभु है, जी उठाए करके उसको छूने चली जाती है, उसको पकड़ने चली जाती है। तब यीशु कहता है, हे मरियम, अभी तक मैं परमेश्वर के पास नहीं गया हूं, इसलिए मुझे मत छू। हालेलुया, इसलिए मुझे मत छू। और वो मरियम वहां से निकल करके वापस अपने घर में आती है, यीशु के चेलों के पास आती है और यीशु के चेलों को वो संदेश देती है कि यीशु का शव को किसी ने चुराया नहीं है। हालेलुया, यीशु के शव को किसी ने चुराया नहीं है, परंतु वो जी उठा है। हालेलुया, परंतु वो क्या हुआ है? जी उठा है। ये पहली स्त्री है जो अपने नगर में जा करके यीशु के जी उठने की हालेलुया गवाही देती है। और बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं जाकर के अपने अपने नगर को बचाई, अपने अपने गांव को बचाए, अपने परिवार को बचाई, जाकर के यीशु के बारे में बताई। और ये मरियम भी जाकर के पहला सुसमाचार दे रही हैं कि मैंने अपनी आंख से देखा है, मैंने अपने मुंह से उससे बात किया है, मैंने उसके शब्द को अपने कान से सुना है कि यीशु जिंदा हुआ है,
यीशु जी उठा है, यीशु मुर्दों में नहीं है, यीशु कब्र में पड़ा हुआ नहीं है, यीशु का हालेलुया शव किसी कपड़ों में बंधा हुआ नहीं है। मैंने अपने कान और अपने हालेलुया मुंह से बात किया, अपने नाक से हालेलुया उसकी खुशबू को पहचाना है कि यीशु जिंदा हुआ है। हालेलुया। चेले भी बकवा गए, अकबक आ गए, क्योंकि अब तक चेलों की समझ खुली नहीं है। हालेलुया। कभी कभी हम कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने दर्शन देखा है। हालेलुया। उसकी समझ के लिए प्रभु से प्रार्थना करना पड़ता है, तब प्रभु उस दर्शन को समझने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर काम करता है और वो समझ को खोलता है कि आप उस दर्शन को समझ पाए। हालेलुया। ऐसे ही सब कुछ फ्री में मिलने वाला नहीं है। कोई चीज मिल रहा है तो उसको मनन करे, उसको जांचे, पवित्र आत्मा को बोले मुझे समझाए। सबसे बड़ा मित्र है आज पवित्र आत्मा। सब धोखा दे सकते हैं लेकिन पवित्र आत्मा धोखा देने वाला नहीं है। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन को, इसी का 19 अध्याय से लेकर 19 पद से लेकर 23 पद तक हम अध्ययन करेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। बोलो यीशु मसीह की। आप मरियम दर्शन देखने के बाद मरियम जाके चेलों को सुसमाचार बताई। उस सुसमाचार के अनुसार हालेलुया चेले भी थोड़ी देर संदेह में रह गए होंगे, बातचीत कर रहे थे होंगे, क्योंकि ये पहली घटना थी कि हालेलुया 3 दिन 3 रात उस कब्र में रहने के बाद यीशु जिंदा हुआ। क्योंकि उसे हालेलुया उसके बदन को तार तार करके उसके बदन में हालेलुया मांस तक नहीं रहा, उसके सिर में कांटों का मुकुट टूस दिया गया, हाथ पैर किलों से ठोक करके उसे मार दिया गया था। और ये मरियम जाकर के उनको सुसमाचार बताई और सुसमाचार बताने के बाद यीशु स्वयं रूपांतरण होकर उनके बीच में प्रकट हो गए। हालेलुया। उनके भयभीत होने से पहले, उनके डरने से पहले ही यीशु कह रहे हैं हालेलुया कि देखो मैं जिंदा हुआ हूं, देखो मैं जीवित हुआ हूं, देखो मेरे हाथ को देखो, मेरे पांव को देखो, मैं वही यीशु हूं जिसके हाथ में कीले ठोक दिए गए, जिसके पैर में कीले ठोक दिए गए, जिसका हालेलुया सिर को हालेलुया कांटों के मुकुट से तार तार कर दिया गया, जिसके हालेलुया पेट में पंजर घुसा दिया गया। मैं वही यीशु हूं, मत डरो तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। ये यीशु मसीह के 12 चेले, जो 11 चेले, एक चेला तो यीशु से पहले ही हालेलुया वो मर गया, लेकिन 11 चेले जो एक जगह में थे, उस दिन यीशु मसीह ने उनके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को फूंका। उससे पहले भी यीशु मसीह के जो चेले रहे, यीशु ने कहा 2-2 जन जाओ करके गांव गांव चले जाओ, मैं तुमको अधिकार देता हूं। केवल वो अधिकार को लेकर के गांव गांव चले गए, गांव की दुष्ट आत्माओं को निकाला, गांव के बीमारों को लोगों को चंगा किया और वापस आकर के चेले कहने लगे कि गुरु जैसे आपने कहा हम वैसे ही चले गए और दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन में रही। हालेलुया बीमारों को हमने प्रार्थना किया और चंगे हो गए, लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए थे। हालेलुया। जब यीशु उनके बीच में रूपांतरण होकर के आया और उस दिन यीशु ने कहा आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए आज तुम पवित्र आत्मा लो। और उन्होंने उन पर फूंका और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। बोलो यीशु मसीह की। वचन आपके पास में है और पवित्र आत्मा नहीं है तो आप सामर्थ के काम नहीं कर सकते।
और पवित्र आत्मा आपके पास में है और वचन आपके पास नहीं है, तो आप अधिकार के साथ सेवा नहीं कर सकते, अधिकार की सेवा, सामर्थ की सेवा नहीं कर सकते। इसीलिए पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके अंदर होना है और वचन की सामर्थ्य भी आपके अंदर होना है। तब आप यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर प्रभु की गवाही बनेंगे। बोलो यीशु मसीह की। इन चेलों के ऊपर यीशु ने क्या फूंका? हेलो, क्या फूंका? पवित्र आत्मा को। और वे सब के सब पवित्र आत्मा पा लिए। कितने लोग पवित्र आत्मा पाए? बहुत तकलीफ है। सबके सबको परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया है। अब वचन की जरूरत है। वचन को गहराई से पकड़े, वचन का मनन करें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे। आपका दर्शन, आपको मिलने वाला अगुवाई, आपके लिए कोई यदि प्रोफेसी करता है और सारे समझ को आप समझ पाएंगे। हम पढ़ेंगे 24 पद से लेकर 29 पद तक पढ़ेंगे। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कलीसियाओं में होते हैं। यीशु मसीह के भी कलीसिया में थे 12 चेलों में से एक जन, जिसका नाम थोमा है। जब 11 चेलों ने दर्शन पाया, यीशु रूपांतरण हुआ, उनके बीच में आया। आज भी आप यीशु को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, यीशु को आप सामने बात कर सकते हैं। बस आपके अंदर में वो पवित्रता होना है, वो ललक होना है, वो विश्वास होना है। आपका यीशु को आप अपने घर के अंदर में आप देख सकते हैं। हालेलुया। वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा है। वो कहीं भी किसी भी स्थान में प्रकट हो सकता है। चाहे आप आंधियों से गिरे, चाहे तूफानों से गिरे, चाहे कंदराओं में फंस जाए, चाहे गुफाओं में फंस जाए, चाहे हालेलुया चट्टानों में आप फंस जाए, आपका यीशु इतना सामर्थी है, आपको वहीं पर दर्शन दे सकता है। केवल आपके अंदर वो पवित्रता चाहिए जिसके कारण से यीशु आपके पास आए। और ये थोमा कहता है, मैं कैसे विश्वास करूंगा? उसको तो इतना मारे खोड़ों से, पीछे मटन ही नहीं है, और उसके सिर में इतना बड़ा कांटों का मुकुट लाके ठूस दिए। क्या मैं आंख से नहीं देखा हूं? उस क्रूस को कितने दिन से खाया पिया नहीं है, मार मार करके ले जा करके क्रूस को और पकड़ा करके गुलगुता पहाड़ में उस कलवरी क्रूस पर उसको टांग दिए। इधर किले से किला ठोक दिए, इधर किला ठोक दिए। शरीर में मटन ही नहीं बचा है, पैर में किला ठोक दिए, इधर फसली घुसा दिए, इधर से भी निकला। क्या मेरे को मालूम नहीं है क्या यीशु जिंदा होगा? जब तक मैं आंख से नहीं देखूंगा, उसके हाथ में अपना उंगली नहीं डालूंगा, मैं विश्वास करने वाला। बहुत सारी बातें बोला होगा, थोड़ी सी बातें लिखी गई हैं यहाँ पर। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे ही आज नगर में पाए जाते हैं, सुसमाचार सुनाने के बाद भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसके पास वो ज्ञान नहीं, हमारे पास वो ज्ञान है। इसलिए अपने विश्वास की अच्छी रखवाली करें, थोमा जैसा बातचीत ना करें, विश्वास की बोली बोले, विश्वास के शब्दों को अपने मुंह से निकालें। और ये विश्वास के शब्द ही निश्चय आपके जीवन में प्रमाणित होकर काम करेंगी। अंधे की वस्तुओं के प्रमाण है यीशु, वो विश्वास की बोलियां और पवित्रता के जीवन जीने वालों के साथ में अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और ये थोमा महाराज हमारे भारत आए। कहाँ आए? हमारे भारत आए। हमारे भारत में पहला सुसमाचार 51-52 ईस्वी में कोई मिशनरी नहीं लाए, कोई मिशनरी, कोई क्रिश्चियन लोग आज पहले से यहाँ नहीं थे। लेकिन एक यीशु मसीह का चेला 51-52 सदी में उन्होंने इस भारत में सुसमाचार लेकर आया। कठोर आदमी रहा, इसलिए हमारे भारत में अभी भी लोग कठोर हैं।
कोई कह दे हमारे चर्च में हम प्रार्थना किए, एक मुर्दा को लाए हैं, प्रार्थना कर दिए, मुर्दा जिंदा हुआ भैया, बोल कैसे मैं विश्वास करूंगा? बोलते कि नहीं बोलते? अरे एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल से रिटर्न कर दिए, इसको ले जाके घर में रखो, 1-2 दिन जिंदा रहेगा, उसके बाद मर जाएगा। लेकिन किसी ने कह दिया कि किसी ने सुसमाचार सुना दिया, चर्च लेकर जाओ, और चर्च में दुआएं कर दी गई और वो जिंदा हो गया, और ये सुसमाचार किसी ज्ञानवान व्यक्ति को मिल गया, तो उसको वो क्या बोलते हैं? मैं कैसे विश्वास करूंगा? हालेलुया। ये थोमा साहब यीशु मसीह के साथ अपना जीवन जिए, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा, लंगड़े चलते, अंधे देखते, बहरे सुनते, गूंगे बोलते, यहाँ तक सड़ा हुआ लाजर भी जिंदा होते हुए अपनी आंख से देखा, और वही व्यक्ति बोलता है मैं कैसे विश्वास करूं? हालेलुया। तभी यीशु मसीह वापस फिर रूपांतरण होकर के चेलों के बीच में आए, बोला हे तोमा, हे तोमा, आ मेरे पास, देख ये वही हाथ है, देख ये वही हाथ है। और उन्होंने अपने कपड़े उठाए और बोला देख देख ये वही पेट है जहां पर बाला छेदा गया था, देख मेरे पैर को। तब थोमा गिड़गिड़ाते रोते हुए बोला प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे। यीशु जिंदा हुआ, इसका प्रमाण थोमा को देना पड़ा। आज आप और मैं जानते हैं यीशु जिंदा है, यदि इसका प्रमाण अन्य जाति को लोगों को देना पड़े तो इसके लिए आपको प्रार्थना चाहिए, इसके लिए आपको प्रभु का वचन चाहिए। आप विश्वास के साथ बोल पाए कि आपका विश्वास उसके अंधविश्वास को दूर कर डाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे वचन हैं, यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उठा के पढ़ते हैं, मार्कुस रचित सुसमाचार लास्ट अध्याय उठा के पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार लास्ट अध्याय उठा के पढ़ते हैं, तो वहां यीशु के जी उठने के बारे में बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं। यदि यशायाह की किताब को यदि उठा के पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति हमारे लिए मारा जाएगा, एक व्यक्ति हालेलुया हमारे लिए थार थार किया जाएगा, और एक व्यक्ति हमारे लिए पुनः जी उठेगा। यानी व्यवस्था में भविष्यवक्ताओं ने ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दिया, और अनुग्रह के दिनों में जिसे कुर्बान होना था, उन्होंने अपनी हालेलुया एक एक शब्द जो यहोवा परमेश्वर ने यीशु के विषय में कहा था उसको पूरा करने में उसने एक बिंदु भी नहीं छोड़ा, और उसने सब कुछ पूरा करके अंत की सफर हम पढ़ेंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसका 18 पद से लेकर 20 पद पढ़ेंगे। अंत में यीशु मसीह जब हालेलुया उठा लिए जा रहे थे, उसने आपके लिए मेरे लिए क्या संदेश दिया है, पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, हाँ स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, हाँ इसलिए तुम जाओ, हाँ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, हाँ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। इसीलिए तुम जाओ, यीशु मसीह की प्रथम और अंतिम आज्ञा, वो उठा लिए जाने से पहले यीशु मसीह की चेले 40 दिन 40 रात यीशु मसीह के चेलों को सिखाया, पढ़ाया, बताया, अधिकार दिया, पवित्र आत्मा दिया। पहला पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाने वाले वे उसके चेले ही रहे, और उन चेलों के सामने में यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमको एक अधिकार देता हूं कि तुम जाओ, सारे संसार में दुनिया के कोने तक जाओ, मेरे नाम का प्रचार करो, बताओ कि यीशु जिंदा हुआ, यीशु मसीह जिस प्रकार से उठा लिया जा रहा है उसी प्रकार से वापस बादलों में होकर के आएगा। इससे पहले कि तुम मेरे आगमन से पहले दुनिया के कोने तक गवाही बनो, दुनिया के कोने तक जाके सुसमाचार सुनाओ, दुनिया के कोने तक जाकर के बीमारों को चंगा करो, दुनिया के कोने तक जाके दुष्ट आत्माओं को निकालो, और जितने लोग विश्वास करेंगे उन्हें मेरे नाम से हालेलुया बपतिस्मा दो, उन्हें अधिकार दो। यीशु ने अधिकार दिया। हालेलुया। आज यीशु कुछ भी कर सकता है आपके जीवन में। आप कहते हैं बस मेरा जीवन इतना ही है,
बाइबल में एक व्यक्ति है, बस प्रभु हो गया, मेरा जीवन इतना ही, मैं मरना चाहता हूं। हालेलुया। बस प्रभु, मैं अब नहीं जीना चाहता, मैं मरना चाहता हूं। तब परमेश्वर ने उसको बोला, ए, अभी तेरा मरने का टाइम, अभी तेरे मरने का टाइम नहीं आया। देख, तेरे सिरोने में खाना भी है, पानी भी है, खा और पी और निकल। हालेलुया। हम मृत्यु कोसते हैं प्रभु में रह करके, लेकिन यीशु हमारे लिए जीवन लेके खड़े रहता है। हम अपने अंदर में शैतान के कोई भी ताकत को घुसने नहीं देना है। आप बीमार है तो कहे मैं चंगा हो गया हूं। आप तकलीफ में है तो कहे मैं हालेलुया मेरी तकलीफों से मैं आजाद हो रहा हूं। आप हालेलुया कर्ज में है तो कहे मैं कर्ज से मुक्त हो रहा हूं। आप आशीष से चाहते हैं तो आप विश्वास से कहे मैं आशीषों से परिपूरित होने जा रहा हूं। विश्वास की बोली बोलने लगिए, नेगेटिव बात को खत्म करिए। हालेलुया, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव देखना चालू करिए। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर काम करना चालू करेगा और प्रभु आपको उठाकर खड़े करेगा। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। सबको एक अधिकार यीशु मसीह ने दिया है। क्या अधिकार दिया है? कि तुम जाओ सारे जगत में मेरे नाम का प्रचार करो, और जो विश्वास करेगा उन्हें क्या दो? बपतिस्मा दो। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु की अंतिम आज्ञा है। इस आज्ञा को पूरा करें और प्रभु के राज्य को फैलाएं। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय, उसका 50 पद से लेकर 52 पद तक पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय। तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट आए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर के स्तुति आराधना किया करते थे। हालेलुया। इस प्रकार यीशु मसीह का दर्शन पाने के बाद ये सारे लोग वापस मंदिर में आकर के, परमेश्वर के भवन में आकर स्तुति आराधना किया करते थे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो 40 दिन का जो बीच का जो समय था ना, यहाँ लोग दर्शन पाने के बाद भी, यीशु मसीह उनके बीच में प्रकट होने के बाद भी लोग अपने अपने कामों में चले गए। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया। कोई मछली पकड़ने चला गया, वहां मछली पकड़ने के पास यीशु चले गए। फिर से यीशु मसीह ने उनके लिए सामर्थ्य के काम किए, और तब जाकर के भी वो अपने विश्वास में फिर से आए, और अंतिम दर्शन पाने के बाद जो हालेलुया पवित्र आत्मा का अभिषेक उनको मिला था, उस अभिषेक में पतरस और पतरस की पूरी टीम चलने लग गई, और उनके द्वारा आज पूरी दुनिया में ये सुसमाचार पहुंचा। और हमारे देश में प्रभु का महान हालेलुया चेला जिसका नाम तोमा है, उसने सुसमाचार लेकर के 51-52 ईस्वी में हमारे देश में आया। और हालेलुया आज 2026 हो गया है, पूरे भारत में प्रभु का सुसमाचार पहुंच गया है, और प्रभु के लोग ज्यादा हो गए और संसारिक लोग कम हो गए। इसलिए शैतान मध्य आकाश में जो हमारा जो विरोधी है, वो भी काम करने लग गया कि यीशु मसीह का सुसमाचार कैसे भी रोका जाए। लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार रुकने वाला है क्या? रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि उसने अधिकार दिया है, और अधिकार के साथ उसने अपना वचन दिया है, वचन के साथ उसने अपना पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए उसकी सेवा रुकने वाली। मेरे साथ बोले, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु मुझ में जिंदा है, मेरे नगर में मेरा यीशु जिंदा है, मेरे घर में मेरा यीशु जिंदा है। प्रभु इन सारे वचन के द्वारा आशीष देवे। सब बोले आमीन।